गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। बेटा हम लोगों ने डिलीट लास्ट नोट कर लिया था कि नहीं किया था? कर लिया। तो कर लिया था। ओके। अब आफ्टर एक गिवन नोट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? किसी ये तो नहीं पढ़ा था? नो सर। मतलब किसी नोट को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद वाले नोट को डिलीट कर देना, ठीक है? इसमें सबसे पहले हम फिर से वही वाला केस चेक करेंगे अंडर फ्लो का। इसका मतलब क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है? अगर एम्प्टी नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमने स्टार्ट की वैल्यू पीटीआर में डाल दी और पीटीआर की वैल्यू प्री पीटीआर में डाल दी। यानी अब हमारे पास स्टार्ट की वैल्यू दो जगह है, एक पीटीआर पे है, एक प्री पीटीआर पे है। क्लियर है? इसके बाद हम 5 और 6 स्टेप को तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमको डेटा प्री पीटीआर का डेटा जो नंबर जिसको सर्च कर रहे हैं उसके बराबर ना हो जाए, ठीक है? अगर उसके बराबर मिलता है, जब तक नहीं मिलता तब तक ये बार बार रिपीट होता रहेगा। पीटीआर की वैल्यू प्री पीटीआर में जाएगी और फिर पीटीआर की वैल्यू पीटीआर नेक्स्ट हो जाएगी। अगर ये हमको लगातार मिलता रहता है तो क्या होगा? जब तक ये हमको नहीं मिलेगा, यानी पहली अकरेंस जब तक नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब पहली अकरेंस मिल जाएगी तो हम पीटीआर की वैल्यू टेम्प में डाल देंगे और फिर जो प्री पीटीआर का नेक्स्ट है उसमें पीटीआर का नेक्स्ट डाल देंगे, तो पीटीआर का वैल्यू जो टेम्प में गई है उसको फ्री कर देंगे। क्लियर है? यस सर। इस तरह यस से सर। हमारा जो पीटीआर है वो रिलीज हो जाएगा और हमें क्या करना है, उसी को रिलीज करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर।
तो अब तक एल्गो बना रहे थे, अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे कि इनका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो जितनी एक्टिविटी अभी तक की है, जितने भी हमने अब तक एल्गो बनाए हैं, सबका प्रोग्राम इकट्ठे बना लेंगे। आपको इससे अगर पूछा जाए तो आप केवल वही फंक्शन बताइएगा जो फंक्शन पूछा गया है। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए लिंक लिस्ट एंड परफॉर्म इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ ऑल केसेस, राइट फंक्शन टू सॉर्ट एंड फाइनली डिलीट द एंटायर लिस्ट एट वंस। यानी सारी लिस्ट को डिलीट भी करना है और सॉर्टिंग भी। पर तो सबसे पहले हमने एसटीडीओ लिया, उसके बाद एसटीडीएलआईबी लिए। एसटीडीएलआईबी क्यों ली, कोई बता सकते? कुछ हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज किए हैं, ठीक है, उनके लिए, उसकी वजह से हमने एसटीडीएलआईबी ली है। और मेलॉक हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए malloc.h को इंक्लूड किया है। क्लियर है? यस सर। भाई क्लियर है बेटा ये वाला? अब यस सर। ये चीज बनी हुई है, ये क्या है, किसी भी जेनरिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेट है। एक उसका इंटीजर पार्ट जिसमें वैल्यू आ रही है, और एक उसका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम एड्रेस पॉइंटर की वैल्यू। कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ो बेटा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को अब यहां पे देखिए कितने सारे फंक्शन बनाए। सबसे पहले हमने क्या किया, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट की वैल्यू नल कर दी, क्योंकि अभी लिस्ट हमारी क्या है, एम्प्टी है। लिस्ट हमारी अभी एम्प्टी है। एम्प्टी लिस्ट की वजह से हमने इसको क्या कर दिया है, एम्प्टी लिस्ट की वजह से अभी मैंने क्या किया बेटा, को बता सकता है, स्टार्ट की वैल्यू नल कर दी। स्टार्ट की वैल्यू नल। क्योंकि अभी जब स्टार्ट की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या है, कोई डेटा ही नहीं है। क्लियर है? यस सर। उसके बाद हमने क्रिएट किया है, एक डिस्प्ले किया है, इंसर्ट बिगनिंग किया है, इंसर्ट एंड किया है, इंसर्ट बिफोर, ये सब हमने फंक्शन बनाए। ठीक है, फिर डिलीट बिगनिंग, डिलीट एंड, और डिलीट नोड, डिलीट आफ्टर, डिलीट लिस्ट और सॉर्ट लिस्ट नाम के हमने फंक्शंस बनाए। क्लियर है इसमें?
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। नो सर, क्लियर है। ऋषभ कहाँ गए? यस सर है। प्रॉब्लम है बताओ। नो सर। हीना बेटा आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? हीना समझ में आ रहा है बेटा आपको? अभिष्ट, अभेस्ट, इसका मतलब अभेस्ट भी नहीं है और हीना भी नहीं है। शिखर, श्रुति, Yes, sir. गायब है। Hello. हाँ बेटा समझ में आ Hello. रहा है? Yes, sir. आगे बढ़ो बेटा। Yes, sir. यहाँ पर हमने ARGC लिया है। ARGC का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट कैरेक्टर, यानी आर्ग्यूमेंट काउंट, कितने आर्ग्यूमेंट कमांड लाइन पे, और दूसरा है आर्ग्यूमेंट वेक्टर। ARGC क्या होता है? आर्ग्यूमेंट काउंट होता है। करेक्ट है। ARGV क्या होता है? आर्ग्यूमेंट वेक्टर होता है। ठीक है, कमांड लाइन। क्लियर है? अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक डू लूप चलाई, क्योंकि कम से कम एक बार तो चलाना ही चलाना है। और सबसे पहले मीनू आएगा और ये डिस्प्ले करेगा। अगर 1 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले होगी, 2 प्रेस करोगे तो डिस्प्ले होगा, 3 प्रेस करोगे तो ऐड करेगा एट द बिगनिंग, और 4 करोगे तो एट द एंड। क्लियर है? Yes, यस sir. सर। यस। ये रेस्ट ऑफ द मीनू है। Okay, sir. तो कोई दिक्कत नहीं है रेस्ट ऑफ द मीनू में। No, sir. नो सर। भाई हमने ऑप्शन एंटर करा लिया। अब ये है कि आप अगर क्रिएट नहीं करेंगे लिस्ट और सीधे डिलीट करने पहुंच जाएंगे तो वो क्या दे देगा? अंडरफ्लो। अंडरफ्लो दे देगा कि नहीं दे देगा? Yes. तो अंडरफ्लो ना हो तो इसलिए सबसे पहले पहला ऑप्शन तो यूज ही कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या था? क्रिएट करना था।
तो हमने यहाँ पर केस टूल लिया और सबसे पहला केस है क्रिएट करना। तो यूजर से कहा क्रिएटेड और ब्रेक करके आगे बढ़ गए। अब अगला ऑप्शन जो देगा उसके हिसाब से काम होगा। सर जो आपने डू लगाया था उसका वाइल अभी नहीं लगेगा? नहीं बेटा, वो तो पहले चलता रहेगा ना यस सर। भाई। एक और डू क्यों यूज किया? क्योंकि एक बार तो कम से कम लूप हमको चलानी चलानी है, नहीं तो वाइल यूज कर लेते। भाई अगर हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं तो कम से कम एक बार तो चलाएंगे ही। ठीक है बेटा। यस सर। अब यहाँ पर हमने गेट, ये देखो वाइल ऑप्शन लिखा हुआ है, यहां मैंने बंद किया। यस सर, एंड वाले को बंद कर। सर एक मिनट लास्ट वाली पीपीटी फिर दिखा दीजिए। हाँ बेटा, लास्ट। यही तो है लास्ट वाली। इससे यस सर ठीक है। भाई ये गोपी बहू कौन है? आगे बढ़ू बेटा? यस सर। यस सर। तो यहां पर हमने क्या किया, सबसे पहले नोड को क्रिएट करने के लिए हमने एक स्ट्रक्ट नोड करके एक फंक्शन बनाया और उसमें पास किया स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है। और नोड टाइप के दो वेरिएबल बनाए, एक न्यू नोड एक पीटीआर। और हमने कहा जब तक -1 नहीं आप एंटर करोगे, यानी न्यूमेरिक वैल्यू -1 नहीं एंटर करोगे, तब तक ये लूप बार बार चलता रहेगा। हाँ। क्लियर है बेटा ये वाला? अब यहाँ पे -1 एंटर करेगा तो एंड कर देगा, और बाकी कोई नंबर एंटर करेगा तो वो आपकी लिंक लिस्ट में जाकर स्टोर हो जाएगी। यस सर, आ गए। अब जब तक के नम की वैल्यू -1 ना हो तो तब तक क्या करो, सबसे पहला एक डायनामिक मेमोरी एलोकेट करो जिसका साइज कितना बड़ा हो, जितना बड़ा आपका स्ट्रक्चर है, और उसको किस में एलोकेट कर दो, न्यू नोड में। और न्यू नोड का डेटा जो वैल्यू एंटर की गई है उसमें डाल दो। ठीक है। अगर न्यू नोड नल था, यानी ये कौन सा नोड है, अगर स्टार्ट इज इक्वल टू नल है, इसका मतलब ये कौन सा नोड है, पहला नोड है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या ऐड कर दो, नल ऐड कर दो। और
जो न्यू नोड की वैल्यू है ये स्टार्ट में भी स्टोर कर दो, क्योंकि अगली बार जब ट्राइवर्स करना होगा तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। क्लियर है बेटा? ये चीज यहां तक के ये क्लियर है बेटा? ये वाला यहां तक के भाई जो पहला नोड होगा उसके यस सर। में नल नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी तो लिस्ट आगे बढ़ी नहीं, अभी तो एक ही नोड की लिस्ट है। बात समझ में आ रही है भाई? यस सर आ रही। Yes, sir. नहीं तो हमने क्या किया, पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट कर दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट नोड तक के ट्रेवल करना पड़ेगा भाई, तभी तो लास्ट नोड में के बाद हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू जो भी नहीं आएगी वो इंसर्ट कहाँ होगी, सबसे आखिर में। वहीं तो ऐड होगी लास्ट में। यस सर यस सर आ रही है। अब हमने क्या किया है, जब तक पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू नल ना हो, यानी लास्ट नोड तक ना हो, तब तक इसको बार बार रिपीट करते रहो। पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। अब जब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू नल के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब हम कहाँ पहुंच गए, नए नोड पे पहुंच गए, मतलब सबसे आखिरी नोड पे पहुंच गए। यस सर। और आखिरी नोड पे पहुंच गए तो हमने क्या किया, न्यू नोड नेक्स्ट इज इक्वल टू, मतलब नल। पीटीआर नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया। और न्यू नोड के नेक्स्ट में क्या डाल दिया, नल डाल दिया। नल डाल दिया। और फिर से एंटर कराई वैल्यू, और फिर ये तब कब तक रिपीट करते रहे। सर यूजर ने सिंटैक्स में एरो -1, अलाउड रहेगा? हाँ ये एरो लगेगा, डैश लगा के एरो लगाओगे। ओके सर ठीक है। स्ट्रक्चर में आपने लगाया नहीं था, स्ट्रक्चर वाली लैब हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं सर नहीं हुई थी। नहीं। चलो मैं कल करके अगले क्लास में करके दिखा भी दूंगा आपको। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। आगे बढ़े। अबेस्ट आपको समझ में आ रहा है? अबेस्ट हेलो सर। बोलो बोलो। नेटवर्क इशू है आवाज टुडे। नहीं, समझ में आ रहा है, उसमें तो नेटवर्क इशू नहीं आ गया? यस यस सर यस सर आ गया यस सर आ रहा है। नेटवर्क इशू, या समझ में आ गया?
यस सर आ रहा है। अब अगर हमको डिस्प्ले करना है, यानी लिस्ट को डिस्प्ले करना है, तो हमने सबसे पहले क्या एक्सेप्ट किया, स्टार्ट नोड एक्सेप्ट किया, और एक पीटीआर नोड हमने डिफाइन कर दिया। किस तरह का है, स्ट्रक्ट टाइप का है। स्ट्रक्ट टाइप का है। और फिर पीटीआर की वैल्यू क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। जब पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट कर दोगे तो पहली वैल्यू तो नल होगी नहीं, तो क्या करेगा, पहली वैल्यू, फिर पीटीआर की वैल्यू पीटीआर नेक्स्ट हो जाएगी, दूसरी वैल्यू शो करेगा, फिर पीटीआर की वैल्यू फिर नेक्स्ट हो जाएगी। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक पीटीआर नल के बराबर नहीं हो जाएगा। नहीं हो जाए। यस सर। अब अगर इंसर्ट करना है बिगिनिंग में, इसका एल्गो बनाया था हम लोगों ने। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बनाया है जिसको कहा न्यू नोड, और एक नंबर एंटर कराया। नंबर एंटर कराने के बाद हमने साइज, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से साइज एलोकेट की, और उसको किसमें स्टोर कर दिया, न्यू नोड में। न्यू नोड के डेटा को नम के इक्वल कर दिया, और न्यू नोड डेटा नेक्स्ट के अंदर स्टार्ट की वैल्यू डाल दी, तो शुरुआत में ऐड हो जाएगा। और स्टार्ट में क्या डाल दिया, न्यू नोड डाल दिया। स्टार्ट में ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. नो सर। आगे बढ़ रहा हूं। अब इंसर्ट करना है एंड में, तो अब यहाँ क्या लॉजिक बनेगा, पहले हमने न्यू नोड बना लिया, उसके बाद पीटीआर को ट्राइवर्स करते रहे। जब पीटीआर नेक्स्ट पे पहुंचे तो हमने न्यू नोड को ऐड कर दिया। भाई हमने क्या किया, हमने एक इस तरह का नोड बना के रख लिया, और हम इस लिंक लिस्ट को ट्राइवर्स करते गए। ठीक है। अब ये न्यू नोड हमने जब लास्ट नोड में पहुंचे तो लास्ट नोड की वैल्यू इसके नेक्स्ट में डाल दी, मतलब इसके नेक्स्ट में, लास्ट नोड के नेक्स्ट में अभी नल पड़ा हुआ है, नल की वैल्यू की जगह हमने क्या डाल दिया, इसकी वैल्यू डाल दी, और इसमें क्या डाल दिया, नल डाल दिया। नल डाल। क्लियर है बेटा ये वाला? यस सर। सर एक बार ये क्लियर कर दीजिए, मैलॉक वाला फंक्शन कर क्या रहा है, वो लाइन नहीं समझ में आ रही है। बेटा मैलॉक जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहा है। कितनी मेमोरी एलोकेट करनी, सबसे बड़ी बात ये है। तो साइज ऑफ फंक्शन से क्या होगा, साइज निकलेगा स्ट्रक्चर नोड नाम के स्ट्रक्चर का। ठीक है। अब स्ट्रक्चर नोड में अभी इंटीजर है, तो साइज का क्या आएगा, 2 बाइट का आएगा। मान लो Yes, sir. एक कैरेक्टर होता, एक इंटीजर होता, तो इसका कितना आता,
3 आता। यस सर। क्लियर है ना? तो इस मैलॉक फंक्शन क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करता है रैंडमली मेमोरी से, जितना साइज हम उसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं। बात समझ में आई ओके यस सर भाई। कि नहीं आई? सर आ गई सर, अब आ गई। तो जितना स्पेस हमने लिया, अब वो हमारे नए जो वेरिएबल है उसमें हमने जो नई वैल्यू ली थी वो ले ली, और जो नया स्पेस लिया था लास्ट में नल ऐड कर दिया, क्योंकि हमको इसको कहाँ ऐड करना है, सबसे आखिर में ही तो ऐड करना है। यस और आखिर में जो है, जो नेक्स्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नल को। यस सर। इसीलिए हमने लास्ट नोड क्रिएट करके रख लिया। फिर हमने क्या किया, उसको ट्रावर्स करते चले गए। कब तक ट्रावर्स करते गए, जब तक लास्ट नोड नहीं मिल गया। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आया? यस सर आ गई। यस सर आ गई। अब क्या है, हमको इंसर्ट करना है किसी भी बिफोर पे। तो हम देखो काम वही कर रहे हैं कि हम नया नोड बना के तैयार किए ले रहे हैं। सबसे पहले एंटर डेटा कर लिया, फिर हमने एंटर कर लिया वो वैल्यू जिसके पहले हमको उस डेटा को इंसर्ट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को अगले क्लास में लेंगे, ठीक है? 4 मिनट बचे हुए हैं, इसलिए अगले क्लास में इसको लेंगे। कोई प्रॉब्लम अभी तक के? नो सर। तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं मंडे को। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।